जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है। और राइट गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो आज का हमारा व्लॉग है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गोना डिस्कस अबाउट सम प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं अज़रबैजान में आके। जैसा कि वो क्या क्या हैं वो आपको मैं एम गोना एक्सप्लेन यू शॉर्टली। सो रिसेंटली की बात है, कल की बात है। मैं एक स्टूडेंट का जो था, उन्होंने बोला कि ये ज़रा हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा, बैंक अकाउंट जिनके नहीं खुलते, जिनके पोर्टल में प्रॉब्लम हो जाती है, हाउ यू कैन सॉल्व दैट। उसका कैसे सॉल्व होगा। लोग इसके काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। पोर्टल अगर नहीं बन रहा या नहीं खुल रहा, उसके अंदर ऐड नहीं हो रहे, टीआरसी अप्लाई नहीं हो रही, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसके बारे में बात होगी। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बैंक। जो देखें यहाँ पे जब आप लोगों की टीआरसी आ जाती है, देन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव इज़ टू ओपन योर बैंक अकाउंट। जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए भी, वैसे भी डेली लाइफ के लिए भी बैंक इज़ वेरी नेसेसरी है। ठीक है, आप अपनी स्टेटमेंट के तहत भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एंड बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग हेयर। ठीक है गाइस। तो उसमें ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि जैसा लेट्स सपोज कि मेरा है, तो मैं बैंक में गया एंड बैंक में जाके बोला कि आई वांट टू ओपन माय बैंक अकाउंट, बट वो अकाउंट ओपन नहीं होता। उसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं। एंड एक बच्चे के साथ हुआ है, एक और था उसके साथ भी हुआ है, एक और था उसके साथ भी हुआ है। सो आई थॉट कि इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखें, जो अकाउंट है, ठीक है, वो इसलिए नहीं खुलता। फर्स्ट रीज़न तो ये होती है कि वो आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना, वो एड्रेस मांगते हैं जो आपके कंट्री से होता है। ठीक हो गया। अब देखें, लेट्स सपोज अगर मैं करंटली अपने पाकिस्तान में अगर रहता हूँ, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है, वो एड्रेस जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, उस एड्रेस पे मैंने क्या करना है, उस एड्रेस पे वो हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, क्योंकि उनको बेसिक्स डिटेल्स चाहिए होती हैं कि ये कहाँ पे रह रहा है, इसकी क्या पोस्टल कोड है, और इसका पोस्टल जो एड्रेस क्या है, हाउस नंबर क्या है, वो डिटेल्स चाहिए होती हैं। और आपकी जो टीआरसी और आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। ये जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके अकाउंट खुलवाने में। इसमें सम टाइम जो लोग होते हैं विद नेम ऑफ स्टार्ट विद मोहम्मद, अली, इस तरह के जो कुछ कॉमन्स नेम्स जो होते हैं, वो उनमें मसला होता है। और पीछे जो आप लोगों का जो लाइक जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपके पोस्टल कोड का मसला भी हो सकता है। शायद आपने अपना एड्रेस चेंज कर दिया हो, तो उसका भी मसला हो सकता है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है ना, ये कैपिटल बैंक में होता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल बैंक, इनका जो अज़रबैजान का बैंक है, तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना देखना पड़ता है। दो स्टूडेंट्स आते हैं, वो देखते हैं इस चीज़ को। तो इसका अब सोल्यूशन क्या है। लाइक वो भी परसों भी उन्होंने बोला कि आप पे ये वाली जो है ना, आपका अकाउंट नहीं खुल सकता। वो इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि उसके ऊपर एक दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने बताई कि अगर आपके ऊपर कोई केस है पाकिस्तान में, इफ़ यू हैव एनी FIR और समथिंग, देन यू स्टिल कांट ओपन योर अकाउंट। ये भी इशू हो सकता है। और सम टाइम आपका फिंगरप्रिंट इंसान का काम नहीं कर रहा होता, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम उस वजह से भी नहीं खुल सकता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉमन इश्यूज़ जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं अकाउंट खोलने में। और उसका जो सोल्यूशन है वो भी है, वो ये है कि देन अगर कैपिटल में नहीं खुल रहा, देन यू कैन ओपन इन अदर बैंक्स, जैसे कि ABB है, पाशा बैंक है। यहाँ पे कैपिटल के अलावा येलो बैंक है, येलो बैंक में खुल जाता है। तो मोस्टली जो है ये चीज़ें वहाँ पे खुल जाती हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अगर स्टिल नहीं होता, देन यू हैव टू फाइंड एनी अदर वे जिसमें आपके लिए आपका बैंक अकाउंट खुल जाए और आप अपना यहाँ पे पैसे वगैरह जो है वो रख सकते हैं। देन यू कैन मेक ट्रांसफ़र्स फ्रॉम हेयर टू एनी अदर प्लेस इन एनी अदर अकाउंट। तो ये तो बात हो गई इसकी सोल्यूशन की कि आप किसी और बैंक में खुलवा लें, यू हैव अ चॉइस। तो सम टाइम वो भी जो है ना नहीं खुलता। सो बेटर व्हाट आई सजेस्ट कि वो ये है कि आप इस तरह करें। जो आपका पोर्टल की अब हम बात करेंगे, जो सेकंड है, वो पोर्टल देखें। कोई लोग जो हैं वो पोर्टल जब यहाँ आते हैं, तो वो उनका कंसल्टेंट बनाता है, जो उसका वीज़ा कराता है वही बनाता है। सम टाइम क्या होता है कि जो उसका पोर्टल है, वो पोर्टल वो बनाता है जब आप ख़ुद अपना पाकिस्तान से ख़ुद बना देते हैं। तो उस पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं। आप कहते हैं कहीं से भी आंसर आ जाए, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बहुत सारे पोर्टल जब बना लेते हैं, तो आपके लिए बाद में डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है,
जो जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वो एक्सेप्ट नहीं करती। आज ये भी एक बच्चे के साथ हुआ है, वो बहुत परेशान था, उसकी TRC अप्लाई नहीं हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी, फ़ीस पे कर दी, हर चीज़ दे दी, यूनिवर्सिटी उसको TRC में माइग्रेशन जो है वो दे ही नहीं रही थी, पेपर माइग्रेशन पेपर जो होता है। फिर क्या हुआ कि दोबारा जाके हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो उनका है वहाँ पे जाके हमने उनको बोला कि ये प्रॉब्लम है और इसने बाय मिस्टेक अप्लाई कर दिया था, अब इसमें उसने एडमिशन लेना नहीं है, जिसकी वजह से वो अब उसको किसी वो उर्दू यूनिवर्सिटी जो है उसमें वो एडमिशन लेना चाहता है बट उसको वो दे नहीं रहा। तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से जाके आप कैंसिल करवाएं यूनिवर्सिटी से जैसे ही आप कैंसिल होंगे देन यू कैन टेक एडमिशन इन विच यूनिवर्सिटी यू वांट। तो फिर हमने जाके वहाँ से कैंसिल कराया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी, वहाँ से भी, तो तब जाके उनका एडमिशन हुआ। तो गाइस कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू हैव योर पोर्टल विद यू देन इट्स फाइन, अगर किसी और के पास है तो आप उससे अपना पोर्टल लीजिए और उसको अगर अप्लाई करना ही है तो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में करें। मैक्सिमम जो है आप अप्लाई कर सकते हैं वो 5 हैं, मिनिमम जो है वो आप लाइक 1 2 3 कर सकते हैं, वो ईजी रहता है। तो अगर उसमें ना हो तो 4th का ऑप्शन होता है। तो बेटर ये है कि आप लोग कोशिश करें कि आप क्या नाम है, जो 5वें नंबर मतलब 5 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो लास्ट है जैसा कि अभी इसका लास्ट वाली हमने कैंसिल करवा के तो उसका एडमिशन हुआ तो अब उसको TRC के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें की कोशिश करें कि जब आपने करवाएं तो एक ही यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें आपके लिए ईजी हो, आपका पोर्टल, आपकी हर चीज़ जो है ईजी हो माइग्रेशन के लिए भी। तो डेट्स द सिंपल प्रोसेस। आपको कैंसिल करवाना पड़ता है, उसमें टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। सो बेटर यही है कि बी केयरफुल बिफोर यू डू समथिंग। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे गाइस। अगर आपको कोई भी सवाल है किसी चीज़ का इस बारे में, दोनों चीज़ों में, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड सी यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।